ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम सभी को। साईं बाबा के वचनों का गहन अर्थ होता है जो जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके वचन सरल शब्दों में गहरी आध्यात्मिक शिक्षा और जीवन जीने की सच्ची राह दिखाते हैं। साईं बाबा का यह कथन मेरी लीलाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण और मनन से तुम्हें बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होगी और इन रत्नों के वितरण से तुम्हें चिर संतोष और मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन की आंतरिक और बाहरी यात्रा का सार बताता है। इसे विस्तार से समझने के लिए इसे 3 मुख्य भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। साईं बाबा की लीलाएं उनके जीवन की घटनाएं, शिक्षाएं और चमत्कार हैं जो मनुष्य को सत्य और धर्म के मार्ग दिखाती हैं। श्रद्धा के साथ सुनने का अर्थ केवल शब्द सुनना ही नहीं बल्कि इन शब्दों को दिल से आत्मसात करना है। साईं बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को विश्वास और धैर्य का पाठ पढ़ाया। जब हम उनकी लीलाओं को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनकी गहराई को समझते हैं। साईं बाबा एक भक्त का प्रसंग है जिसे उन्होंने केवल धैर्य और सच्चाई पर टिके रहने की सलाह दी और अंततः वह बड़ी कठिनाइयों से मुक्त हुआ। मनन का महत्व है कि सुनने के बाद उनका चिंतन मनन करना आवश्यक है। जब हम उनके वचनों को अपने जीवन पर लागू करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि इन शिक्षाओं में कितनी गहराई और सच्चाई छिपी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने बाबा से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगा। बाबा ने कहा, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। इस पर जब व्यक्ति ने मनन किया तो उसे समझ आया कि सच्चाई और परिश्रम ही उसकी समस्या का समाधान है। बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति। साईं बाबा यहाँ रत्नों का उल्लेख करते हैं जो केवल भौतिक धन या संपत्ति से नहीं, यह रत्न जीवन के गहरे और मूल्यवान सिद्धांत है। साईं बाबा ने हमेशा श्रद्धा और सबूरी को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण माना। जब हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम अपने भीतर विश्वास और सहनशीलता का विकास करते हैं। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम यह समझ आती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव है। यह ज्ञान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रत्न है। उनकी लीलाओं का श्रवण और मनन करने से हमें अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है जो किसी भी भौतिक चीज़ों से अधिक मूल्यवान है। एक बार एक गरीब भक्त बाबा के पास आया और अपनी गरीबी की शिकायत की। बाबा ने उसे सिर्फ सच्चाई और मेहनत से जीवन जीने की सलाह दी। कुछ समय बाद वह व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ बल्कि उसने अपने जीवन में आंतरिक शांति भी प्राप्त की। यह उसके लिए बहुमूल्य रत्न के समान था। साईं बाबा का संदेश केवल आत्म कल्याण तक सीमित नहीं, उन्होंने हमेशा दूसरों की सेवा और भलाई को प्राथमिकता दी। साईं बाबा ने यह सिखाया कि जो ज्ञान, शांति और सुख हमने प्राप्त किया है उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जब हम अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं बल्कि स्वयं के भीतर भी संतोष का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए एक भक्त ने बाबा से पूछा कि वह अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकता है। बाबा ने कहा, दूसरों की सेवा करो और अपने ज्ञान को बांटो। उस भक्त ने अपना ज्ञान और समय गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगाना शुरू किया और उसे जीवन में अपार संतोष मिला। जब हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें अपने भीतर गहरी संतुष्टि मिलती है। यह आनंद स्थायी और मूलभूत होता है। साईं बाबा का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों के कल्याण में है। साईं बाबा के इस वचन का अर्थ केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनकी लीलाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण और मनन हमें जीवन के सच्चे अर्थ का अनुभव कराता है। इनसे प्राप्त बहुमूल्य रत्न जैसे श्रद्धा, धैर्य, ज्ञान और शांति हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। जब हम इन रत्नों को दूसरों के साथ साझा करते हैं
तो हमें स्थायी संतोष और आनंद प्राप्त होता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म कल्याण के साथ साथ समाज और दूसरों की भलाई में भी निहित है। साईं बाबा के इस वचन को आत्मसात कर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आपको क्या देखना पसंद है ताकि हम अगली वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम।